अब द्रुत गति से कथा का क्रम चलेगा। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में महात्म्य का निरूपण किया गया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत का महात्म्य अनेक पुराणों में है, गरुड़ पुराण में भी है, वाराह पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में भी है, नृसिंह पुराण में भी है, अभी तक ब्रह्मविवर्त पुराण में भी है। अभी तक दास ने जितने पुराणों का मूल पारायण किया है, भागवत का महात्म्य सभी पुराणों में। कई बार मन ऐसा करता है कि सभी पुराणों के भागवत के श्लोक लिख करके एक बार भागवत महात्म्य कहा जाए, इतना भागवत का महात्म्य है। किंतु दो पुराणों में भागवत का विशिष्ट महात्म्य है, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में। स्कंद पुराण में भागवत महात्म्य 4 अध्यायों में है और पद्म पुराण में भागवत महात्म्य 6 अध्यायों में है। 4 अध्यायों का जो भागवत महात्म्य है उसका सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला का संवरण करने के पश्चात भगवद आज्ञा से वज्रनाभ जी ब्रज में आ गए थे। ये वज्रनाभ जी कौन है जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न जी, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी और अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्रनाभ जी। भगवान के पौत्र हैं अनिरुद्ध और वज्रनाभ हैं प्रपौत्र। इनका नाम वज्रनाभ कैसे पड़ा? जिस समय वज्रनाभ अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय की बात है जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रजवासी और द्वारिकावासी मिले कुरुक्षेत्र में, तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर द्वारिका गए। इन ब्रजवासियों की चरण रस से हमारी द्वारिका पूरी पवित्र हो। भगवान नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषभानु जी, वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया, श्रीदामा, सुबल, तोक आदि समस्त सखा, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी आदि गोपियां, सखियां, राधा रानी, संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर भगवान द्वारिका पधारे। उस समय राधा रानी की विशिष्ट सेवा में अनिरुद्ध पत्नी रोचना उनकी विशेष सेवा में रही। इस कुलवधू की सेवा से राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, बहू रानी कुछ मांग लो। बहू रानी ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा का सौभाग्य जो मुझे मिला, मुझे सब कुछ मिल गया। आप अपनी ओर से प्रसन्नता पूर्वक कुछ देना चाहती हो, अपनी बहू रानी को तो आप दे दें। तब राधा रानी ने कहा कि आगे भविष्य में ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का क्षय होने वाला है और उस समय जब यदुवंश का क्षय हो जाएगा तो भगवान की विलुप्त ब्रज की जो लीला स्थलियां हैं उनको पुनः प्रकाशित कौन करेगा, इसकी मुझे बड़ी चिंता है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, ये ब्राह्मणों के बाग वज्र से, साप से गर्भ में ही सुरक्षित हो जाएगा। उस समय गर्भ में थे पर वज्रनाभ। बोलिए, बालक ब्राह्मणों के बाग वज्र से सुरक्षित रहेगा, इसके ऊपर ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदुवंश की परंपरा इसी से चलेगी, नहीं तो यदुवंश लुप्त हो जाता। तो ये राधा रानी के कृपा भाजन हैं। गर्भ में ही श्री राधा रानी ने आशीर्वाद देकर इनको सुरक्षा कवच पहना दिया है। इसलिए ब्राह्मणों के शाप का प्रभाव पूरे यदुवंश पर हुआ, पर वज्रनाभ पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। 2 महापुरुष ऐसे हैं माता जी जिन पर प्रभाव नहीं हुआ साप का, एक वज्रनाभ, दूसरे उद्धव जी।
उद्धव जी भी तो उसी वंश के हैं। उद्धव जी पर कहां प्रभाव पड़ा? इसका आशय है कि उद्धव जी की सुरक्षा भगवान द्वारिकाधीश की कृपा ने की और वज्रनाभ की सुरक्षा राधा रानी की कृपा करुणा ने की। एक ठाकुर जी के कृपा कवच में सुरक्षित हैं, एक राधा रानी के कृपा कवच में सुरक्षित हैं, इसलिए कुछ नहीं बिगड़ा उद्धव जी का भी और वज्रनाभ जी का भी। उन वज्रनाभ जी को लेकर अर्जुन ब्रज में आए हैं। पहले हस्तिनापुर आए हैं और इसके बाद इधर भगवान के लीला संवरण का समाचार बताया तो पांडवों ने महाप्रस्थान किया है और परीक्षित को राजा बनाया है। परीक्षित को आज्ञा दी है कि तुम वज्रनाभ को ले जाकर ब्रज में ले जाओ और उन्हें ब्रजराज पद पर अभिषिक्त करो। श्री वज्रनाभ जी ब्रज में आए। उस समय भगवान की 16,100 जो रानियां हैं वे भी वज्रनाभ जी के साथ ही ब्रज में आई। भगवान ने उनको भी भेज दिया था। अष्टपटरानी तो भगवान के पीछे उन्होंने अनुगमन कर लिया, किंतु ये जो हैं 16,100 जो भौमासुर के कारागृह में निरुद्ध थी और उनको भगवान ने ब्रज में भेज दिया था। वे जब ब्रज में आई तो बड़ी दुखी रहती थी। ब्रज में संपूर्ण ब्रज निर्जन था, कोई व्यक्ति का वहां निवास नहीं था। तो परीक्षित और वज्रनाभ दोनों बड़े चिंतित हुए, बोले खोजो यहाँ कोई तो मिले, आखिर यहाँ के मूल निवासी कहाँ गए। तो एक कुटीर दिखाई पड़ा। आज भी हमारे वृंदावन में गोपीश्वर महादेव मंदिर के निकट वह स्थल है जहाँ वह किसी काल में कुटीर रही। इस समय तो वहाँ दूसरा मकान बन गया है। उस समय शांडिल्य मंदिर उसको कहते थे। शांडिल्य महर्षि ब्रजवासियों के कुल पुरोहित वे उसमें विराज रहे थे। उस कुटी को देखकर अनुमान हुआ कि इसमें कोई संत हैं। राजर्षि परीक्षित ने और वज्रनाभ ने महर्षि शांडिल्य के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, भगवान आप ब्रजवासियों के कुल पुरोहित हैं तो आप बतावें ब्रजवासी कहाँ गए। शांडिल्य जी मुस्कुराए, बोले ब्रजवासी ना आते हैं न कहीं जाते हैं, ये तो भगवान के नित्य लीला परिकर हैं। ब्रज भगवान की नित्य लीला भूमि है, इसी से भगवान परिकर सहित प्रकट होते हैं, फिर यहीं अपनी नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण भी कहीं नहीं गए, राधा रानी कहीं नहीं गई, गोपियां ब्रजवासी कहीं नहीं गए, वो आज भी नित्य लीला में यहाँ विराजमान हैं, नित्य लीला कर रहे हैं। वज्रनाभ जी ने कहा कि हमको कैसे भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होगा जो हमारा वियोग कम हो जाए। बोले तुम ब्रज के पर्वतों की, ब्रज के कुंजों की, ब्रज की नदियों की, ब्रज के देवालयों की पुनः प्रतिष्ठा करो। ब्रज की सेवा करने से तुम्हें ब्रजभाव की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होगा, जिसको हमारे ब्रज के संतों ने नित्य विहार कहा है। उस समय शांडिल्य महर्षि के निर्देश पर श्री वज्रनाभ जी ने किस किस की स्थापना की, स्कंद पुराण महात्म्य में लिखा है। बड़ी सुंदर बात। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुराया महावने नंदिग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्य स्थितिस्त्वया। बड़ा प्यारा श्लोक। शांडिल्य जी ने कहा इतने नगर तुमको बसाने हैं। श्री गोवर्धन पुनः प्रतिष्ठित करना है। गोवर्धने दीर्घपुरे, दीर्घपुर माने डीग,
जहाँ अपनी जड़खोर गौशाला है, इसको दीर्घपुर कहा गया। गोवर्धन सबसे पुराना नगर है, सबसे पहले गिरिराज जी बसाए गए, फिर डीग बसाया गया, फिर मथुरा बसाया गया, फिर महावन गोकुल बसाया गया। मथुरायाम महावने, फिर नंदिग्रामे नंदगांव, बृहत सानु बरसाना, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, मथुरा, गिरिराज जी, डीग, इतने स्थलों पर अपने राज्य का विस्तार वज्रनाभ जी ने किया। आप कहेंगे इसमें वृंदावन छूट गया, वृंदावन के भीतर ही ये सब आ जाते हैं, इसलिए वृंदावन छूटा नहीं। और दूसरा भाव ये है कि वृंदावन में कोई बसावट नहीं होनी चाहिए, वृंदावन तो वृंदावन के रूप में ही रहना चाहिए, इसलिए वहाँ किसी का निवास नहीं बनाया, यह भी एक भाव है। ऐसा ही हुआ, राज्य तो व्यवस्थित हो गया, पर अभी भगवान की लीला में प्रवेश नहीं हुआ। वज्रनाभ जी भी दुखी रहते हैं, परीक्षित भी वही है इस समय। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण की 16,100 रानियों ने यमुना जी का दर्शन किया। यमुना जी बड़ी प्रसन्न, 16 श्रृंगार किए हुए, नक्श श्रृंगार किए हुए यमुना जी बड़ी प्रसन्न। भगवान की पत्नियों ने पूछा कि जैसे हम सब कृष्ण पत्नियां हैं, ऐसे ही आप भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्टरानी हो, पर आपको हम देखते हैं आप प्रसन्न हो, आपको श्री कृष्ण का वियोग नहीं है, प्रियतम का वियोग नहीं है, क्या कारण है? श्री कृष्ण पत्नी ऊचु यथा वयं कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयं विरह दुखार्ता स्वर्ण कालिंदी तद्वद। तुम दुखी क्यों नहीं हो? कालिंदी उवाच, यमुना जी ने कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशे। इस श्लोक से प्रमाणित होता है कि यमुना जी के दो स्वरूप हैं। एक ब्रज में यमुना जी का स्वरूप है माधुर्यमय, जिसमें वे राधा रानी की दासी हैं, राधा रानी उनकी स्वामिनी है और वे उनकी किंकरी हैं। और एक स्वरूप यमुना जी का द्वारका लीला में है, जहाँ वे द्वारकाधीश की चतुर्थ पट्टरानी है, वहाँ ऐश्वर्यमय स्वरूप में है, यहाँ माधुर्यमय स्वरूप में है। बोले आत्मा में रमण करने वाले कृष्ण की आत्मा राधा रानी है और उन राधा रानी की दासी में बन चुकी हूँ, इसलिए मुझे विरह का स्पर्श नहीं होता। तो हमको भी राधा रानी की दासी बना दो, जो हमको द्वारकाधीश कृष्ण के विरह का स्पर्श न हो। हम तो रोए जा रही हैं उनके विरह में, हमको जीना मुश्किल हो रहा है। यमुना जी ने कहा उपाय तो है। क्या उपाय है? ये भागवत महात्म्य की माता जी सबसे ऊंची बात है। उपाय क्या है? यमुना जी ने कहा किसी भगवत प्रेमी अनुरागी ज्ञान वैराग्य संपन्न परम भागवत की वाणी से तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। भागवत की कथा भगवान की नित्य लीला का प्रवेश द्वार है। भागवत के आश्रय के बिना भगवान की नित्य लीला में प्रवेश संभव नहीं है। भागवत की कथा सुनो। रानियों ने कहा कि आपने वक्ता के लक्षण तो बता दिए, वक्ता का नाम भी बता दो। यमुना जी बोली मेरी दृष्टि में तो केवल उद्धव जी हैं, उद्धव जी कह सकते हैं कथा।
इसलिए जो लोग कहते हैं कि भागवत का प्रथम वाचन सुखदेव जी ने की बात झूठी है। भागवत का प्रथम वाचन उद्धव जी ने किया है। ये दूसरी कथा सुखदेव जी की हुई है। पहली कथा भागवत की ब्रज में हुई है, कुसुम सरोवर पर हुई है, गिरिराज जी की तलहटी में हुई है। दूसरी भागवत सुख तीर्थ में हुई है। लेकिन लोग केवल पद्म पुराण वाली धुंधकारी वाली कथा कह के आगे बढ़ जाते हैं। स्कंद पुराण तो महात्म्य को देखते ही नहीं, तो क्या पता चला है। रानियों ने कहा उद्धव जी तो चले गए द्वारिका, उद्धव जी तो चले गए बद्रिकाश्रम भगवान की खड़ाऊ लेके, वो कैसे आएंगे, किसको भेजा जाए लाने के लिए। बोले उद्धव जी वहां भी हैं और उद्धव जी यहाँ भी हैं। यहाँ कैसे हैं उद्धव जी? बोले जब उद्धव जी को भगवान ने ब्रज में भेजा था तो उद्धव जी ने मनोरथ किया था, आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे प्रभु आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, गोपियों की चरण रज का सेवन करने वाला मैं बन जाऊं। यदि उद्धव रूप से गोपियों की चरण रज मुझे न मिले तो मैं वृंदावन में कोई गुल्म बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं। मैं गोपियों की चरण रज चाहता हूं। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भगवान ने गोपियों की चरण रज प्राप्ति के मनोरथ की पूर्ति के लिए उन्हें गिरिराज गोवर्धन में कुसुम सरोवर पर निवास दिया है। और ये बात यमुना जी कह रही है। उद्धव जी ब्रज में कहाँ रहते हैं? आपको भी उद्धव जी से मिलना हो तो अब की बार जाके मिल आना उद्धव जी से। गोवर्धन गिरि निकटे गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजा काम तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट कुसुम सरोवर में वहां के जितने वृक्ष हैं, वहां की जो लताएं हैं, वहां की जो घास है, वहां की जो गुल्म है, उस सब के सब उद्धव जी। और ये भगवान की नित्य रास स्थली, आज भी नित्य रास वहां होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब भी ब्रज में आते थे, वृंदावन प्रतिवर्ष आते थे वो, तो गिरिराज जी जरूर जाते और कुसुम सरोवर जाते। उस समय गाड़ियों के सब जगह बढ़िया रास्ता नहीं थे। दूर गाड़ी खड़ी करके कुसुम सरोवर जंगल में स्वामी जी जाते थे, ब्रह्मचारी को अपना दंड दे देते थे और एक एक वृक्ष से लिपट लिपट कर कृपात्री जी रोते थे। एक एक लता को प्रणाम करते थे, एक एक वृक्ष को प्रणाम करते थे। वहाँ की रज में कृपात्री जी लौटते थे और रोते हुए कहते थे, आहा, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी ने ब्रज में गोपियों की चरण रज प्राप्त करने के लिए इस स्वरूप को धारण किया है, स्थावर स्वरूप को धारण किया है। हे उद्धव जी आपके भाव को प्रणाम है। आलिंगन करते थे स्वामी कृपात्री जी। इसको कहते हैं शास्त्र वचनों में श्रद्धा। स्कंद पुराण में लिखा है, इसका मतलब वहां जितने वृक्ष हैं सब उद्धव जी, जितनी लताएं सब उद्धव जी।
वहां के घास का एक एक तृण उद्धव जी है। वहीं चलो सब, वहीं कीर्तन करो। वैष्णव का प्राण है संकीर्तन। जहां संकीर्तन होगा वहां वैष्णव प्रकट हो जाएंगे। अब तो सब पहुंच गए वहीं कुसुम सरोवर के तट पर। मृदंग ताल ललितई लिखा है। अब तो सब कीर्तन करने लगे। थोड़े मोड़े कीर्तनकार नहीं है वहाँ महाराज। 16,100 तो रानियाँ हैं, बज्रनाभ जी हैं, परीक्षित हैं, पर प्रजा के लोग हैं, न जाने कितने ऋषि मुनि महात्मा हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक स्वर से भगवान को पुकारेंगे, कितना आनंद होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सभी गाइए, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गिरिराज जी की शिलाएं पिघलकर बहने लगी। आप अब की बार जाकर देखना, कुसुम सरोवर में गिरिराज जी का दर्शन नहीं है। उस क्षेत्र में आप भीतर जाएंगे जंगल में, वहां गिरिराज जी का दर्शन नहीं। बहुत थोड़े थोड़े चिन्ह हैं। उसमें भाव यही है, कुछ संकीर्तन में गिरिराज जी की शिलाएं पिघल कर बह गई और लता गुल्म के मध्य से उद्धव जी प्रकट हो गए। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी ने कथा कही। कितने दिन की कथा कही? 1 महीना कथा कही उद्धव जी ने। सप्ताह कथा नहीं, मासिक प्रवचन किया उद्धव जी ने। और स्कंद पुराण में माता जी लिखा है कि 4 प्रकार के पारायण उद्धव जी ने बताए हैं भागवत जी के। सात्विकम मासिकम प्रोक्तम, 1 महीना अथवा 1 ऋतु में जो कथा कही सुनी जाएगी वो सात्विक पारायण है। सप्ताहम राजसम स्मृतम, सप्ताह पारायण को उद्धव जी ने राजसी पारायण कहा। और विस्मृति स्मृति संयुक्तम तत्तामस मुदाहृतम, जिसमें दिन का कोई नियम न हो, कुछ दिन हो गया, कुछ दिन बंद हो गया, फिर शुरू हो गया, अथवा आजकल जैसी कथाएं हो रही विस्मृति स्मृति संयुक्त। हम इसमें भेद नहीं कर रहे हैं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज ने जीवन भर कथा कही, पर मैं हृदय से मानता हूँ पूज्यपाद डोंगरे जी बापू की पूरे जीवन की कथा निर्गुण पारायण थी, क्योंकि इसमें दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं था। पारायण हुआ, इसमें परीक्षित भी उपस्थित थे। इस कथा में परीक्षित उपस्थित थे, स्कंद पुराण महात्म्य में लिखा है, लेकिन पूरी कथा में उपस्थित नहीं रह पाए। बीच में ही हस्तिनापुर से समाचार आया
कि लंबे समय से आपके अनुपस्थित रहने के कारण कुछ समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं प्रजा में। समय तो बदल ही चुका था, तो आप कृपा करके पधारें। उद्धव जी ने कहा तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य प्रजा पालन है, तुम जाओ प्रजा पालन करो। बहुत रोए परीक्षित कि मैं कितना भाग्यहीन हूं, कथा के बीच से उठकर हमको जाना पड़ रहा है। उनके कथा श्रवण प्रेम को देखकर उद्धव जी द्रवित हो गए और उद्धव जी ने वरदान दिया। वो श्लोक है, लिखे ना योग्य श्लोक है। उद्धव जी ने कहा नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम्। उद्धव जी कहते हैं परीक्षित, मैं आशीर्वाद देता हूं कि नंदनंदन श्री कृष्ण सुखदेव रूप से प्रकट होकर तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें संदेह नहीं। श्रीमद् भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम्। हमको कथा सुनने को मिलेगी। प्रसन्न होकर परीक्षित चले गए और इस कथा की, मासिक कथा की जब पूर्णाहुति हुई तो राधा रानी और ब्रज देवियों के सहित भगवान प्रकट हो गए कथा में और भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां वो भी गोपी स्वरूप धारण करके रास में सम्मिलित हो गईं। सब श्रोता कथा के जितने थे वो सब के सब भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए और वज्रनाभ जी वज्र चिन्ह के रूप में भगवान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में प्रतिष्ठित हो गए। ये भागवत महात्म्य का आशय ये है कि भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना हो, भगवान का कभी वियोग व्याप्त न हो ऐसी अभिलाषा हो और भगवान के चरण कमलों में प्रतिष्ठित होने की इच्छा हो तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। एक श्लोक और कह देते स्कंद पुराण के महात्म्य का। लोभ आ रहा है मन में, भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए में है, पर यहां जो है वो विशेष लक्षण है। भगवन्मति रनपेक्षः भगवन्मतिरनपेक्षः सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनि। उद्धव जी कह रहे हैं इन लक्षणों से युक्त वक्ता ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा भी सम्मानित पूजित होता है। ऐसा भगवान में लगी हुई बुद्धि वाला वक्ता निरपेक्ष होता है, सबका सच्चा हितैषी होता है और दीनों पर विशेष कृपा करने वाला होता है।